आज की सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे कि शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। तो शब्दालंकार के मुख्य भेद हमारे एक अनुप्रास अलंकार है और दूसरा यमक अलंकार है और तीसरा श्लेष अलंकार है। तो चलिए जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार को अगर परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा होती है कि जहाँ पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है या फिर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आ जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। आपको पंक्तियों में रा अक्षर बार बार दिखाई दे रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद दूसरा होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है एवं उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहाँ पर एक कनक कनक दोनों शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ हैं अलग। जैसे एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अर्थ इसका ये हो गया कि कनक कनकते सौगुनी, एक जो कनक है, सोने वाला जो कनक है उसमें धतूरे वाले कनक से 100 गुना ज़्यादा मादकता है, नशा है, क्योंकि इसे तो खाने मात्र से व्यक्ति बौराता है या पगलाता है, लेकिन सोने को पाने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ भी अलग अलग हैं, इसलिए यह यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर कोई शब्द तो एक बार आता है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, एक से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर एक सुबरन शब्द आया हुआ है जो 3 लोगों को सजेस्ट कर रहा है, 3 चीज़ों को सजेस्ट कर रहा है। जैसे कवि के लिए सुबरन क्या है? कवि के लिए सुबरन सुंदर शब्द हैं। कवि क्या करता है? सुंदर शब्दों को चुनता है और एक कविता बना देता है। उसी तरीके से दूसरा शब्द है व्यभिचारी। व्यभिचारी के लिए क्या है? व्यभिचारी के लिए है सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री ढूंढा करता है। और चोर क्या ढूंढता है? चोर ढूंढा करता है धन। तो इस प्रकार इसमें कोई शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वह श्लेष अलंकार होता है। आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सब लोग इसे पढ़ लेंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेंगे।